Hello students, how are you? This question I have taken on the chapter rotational motion. So for your convenience, I am reading the question. A uniform hollow cylindrical spool has inside radius r by 2, outside radius r and mass m. It is mounted so that it rotates on a fixed horizontal axle. A counterweight of mass m is connected to the end of a string wound around the spool. The counterweight falls from rest at t equals to 0 to a position y at time t. Show that the torque to the friction forces between spool and axle is Tf equals to r bracket closed m g minus 2y t square bracket closed minus m 5y divided by 4t square and bracket closed. So this is the system. ये इनर रेडियस है, इसकी रेडियस r/2 दी है और ये जो स्पूल है इसकी रेडियस r है. इस टोटल जो ये होलो सिलेंड्रिकल स्पूल है इसका टोटल मास m दिया है और इस टेंशन के थ्रू ये जो स्पूल से ऐसे वाउंड किया गया है, लास्ट में एक स्मॉल मास m हैंग किया गया है, उसको रेस्ट से छोड़ा गया और कुछ वाई डिस्टेंस ग्राउंड से, ये दिस वाई डिस्टेंस ग्राउंड से वो अटेन कर लेता है. तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स टॉर्क चाहिए इस फॉर्म में. तो इसको ये ऐसे एनालाइज करते हैं कि अगर इसका मैं फ्रंट से देखूं इस स्पूल को तो कैसा दिखाई देगा. एक सर्किल r/2 और उसके ऊपर एक सर्किल r रेडियस का, और लास्ट में कैसा दिखाई देगा कि इस से एक मास m आपका हैंग हुआ है. ठीक है, तो वही फ्रंट व्यू मैंने, ये फ्रंट व्यू आपका ड्रॉ किया है. ठीक है, तो जैसे ही एट t इक्वल्स टू 0 ये मास को आप छोड़ेंगे तो ये ग्राउंड से जो डिस्टेंस y अटेन कर रहा था, ठीक है, तो क्या होगा जब ये नीचे आएगा तो आपका रोटेशन क्या होगा. रोटेशन इस डायरेक्शन में होगा इसका. ठीक है, जो पूरा स्पूल है उसका रोटेशन ऑफ स्पूल विल बी इन दिस डायरेक्शन. और जब ये इस तरफ होगा और ये जो वाउंड अप जो एक रोप है, ठीक है, जब इस तरफ होगा तो उसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में. तो इधर की तरफ क्या होगा, एक टॉर्क लगेगा जो फ्रिक्शन फोर्स देगा. तो इस तरफ की तरफ टीएफ फोर्स लगेगा जो फ्रिक्शन की वजह से टॉर्क देगा. ठीक है, अब यहां पर नेट टॉर्क क्या होगा इस सिस्टम पर, नेट टॉर्क, और इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा टॉर्क टी, और उसका फार्मूला क्या होता है आई अल्फा. तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा. तो नेट टॉर्क विल बी टी आर. क्यों, यहां पर इस रोप में एक टेंशन T लगेगी एंड फ्रॉम दिस पॉइंट दिस टोटल रेडियस इज R. तो यहां पर मेरा टॉर्क क्या लगेगा T मल्टीप्लाइड बाय दिस
परपेंडिकुलर डिस्टेंस r माइनस, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट है, दैट्स वाई द माइनस साइन हियर, टॉर्क F। ठीक है, यही हमें निकालना है कि इस फॉर्म में जो हमें इक्वेशन पूछी है। तो यहां से हो गया दिस इज आई अल्फा इक्वल्स टू टी इंटू आर। तो यहां से टॉर्क ड्यू टू दिस फ्रिक्शन, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल्स टू क्या हो गया फिर, टी मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस आई अल्फा। दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन। तो यहां से इस इक्वेशन में से देखूं तो मेरे पास कौन कौन से अननोन है, टी इज अननोन, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अननोन, एंड दिस अल्फा इज अननोन। तो इन सबको मुझे कैलकुलेट करना है, बट उससे पहले देखते हैं यहां पर क्या होगा। दिस विल बी mg डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो नीचे की तरफ जब ये आ रहा था तो उसके लिए कोई एक्सक्लेशन भी लगेगा। तो इस सिस्टम के लिए हम इतने पार्ट के लिए अपनी इक्वेशन लिख लेते हैं कि क्या होगा, दिस टी माइनस एम जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम ए, क्योंकि मैंने उल्टा लिख दिया टी माइनस एम जी, बल्कि ये नीचे की तरफ आ रहा था तो एम जी माइनस टी होना चाहिए था, दैट विल बी इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो यहां से दिस टी विल बी नथिंग बट एम जी माइनस ए। दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से देखो कि यहां से रिलीज होके ग्राउंड तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है इसने, दिस वाई डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो जब यहां से ऑब्जेक्ट फॉल डाउन हुआ तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर 0। तो यहां पर हम काइनेमेटिक्स की जो इक्वेशन है कि मीन्स डेल्टा वाई, जो डिस्टेंस में चेंज आया, डेल्टा वाई इक्वल्स टू यू इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से यहां तक आने में उसको कुछ टाइम लगा होगा, जहां पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि सिस्टम यहां से नीचे फॉल डाउन हुआ है। तो डेल्टा वाई इज नथिंग बट हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, एक्सक्रेशन, क्योंकि मुझे एक्सक्रेशन निकल जाएगा तो आई कैन कैलकुलेट दिस अल्फा। तो हेंस यहां से एक्सक्रेशन विल बी 2 डेल्टा वाई चेंज इन डिस्टेंस अपॉन दिस टी स्क्वायर। दिस इज माई थर्ड इक्वेशन। और मुझे पता है कि अल्फा इन टर्म्स ऑफ एक्सक्लेशन क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू ए अपॉन आर, और आई कैन रिप्लेस हियर एक्सक्लेशन वैल्यू। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, दिस 2y और डेल्टा वाई अपॉन टी स्क्वायर इंटू आर। दिस इज माई फोर्थ इक्वेशन। तो जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी उसका एक अल्फा आ गया है, यहां से मेरे पास टी भी आ गया है। अब मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालूंगा, आई इक्वल्स टू यहां पर क्या है, देखो यहां पर ये सेंटर है और इस सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, ठीक है, इस सेंट्रल एक्सिस के थ्रू ये रोटेट हो रही है स्पूल। तो क्या होगा, और इस पूरे स्पूल का मास कितना है, m। तो m r स्क्वायर, डिस्टेंस का होल स्क्वायर,
और छोटे सर्किल के लिए क्या होगा, हाफ mr स्क्वायर, क्योंकि ये एक डिस्क टाइप के है, सिलेंडर है। तो I इक्वल टू दिस हाफ कॉमन ले लिया मैंने, m भी mr स्क्वायर प्लस m इंटू r बाई 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि छोटे सिलेंडर की रेडियस हाफ है। एंड इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, 5/8 mr स्क्वायर। नाउ पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया T इंटू आर माइनस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो यहां पर T की वैल्यू रखूं तो क्या आएगी, यहां पर m, ठीक है, T की वैल्यू क्या थी यहां पर, T इक्वल टू m इंटू जी माइनस ए। तो m g माइनस ए, और a की वैल्यू यहां पर रख सकता हूं मैं। a की वैल्यू क्या है कि हमारी यहां पर दिस 2 डेल्टा वाई अपॉन टी स्क्वायर, तो माइनस 2y अपॉन दिस टी स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाई आर, माइनस यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है मेरी, 5/8 mr स्क्वायर, और अल्फा इन टर्म्स ऑफ दिस y क्या है, 2y अपॉन आर टी स्क्वायर। और इसको मैं अगर अब अरेंज करता हूं तो r आई कैन टेक द कॉमन, तो यहां से आएगा m g माइनस 2y अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 से यहां पर कैंसल्ड आउट कर दिया 4, तो 5/4 एंड दैट इज m y, और एक r कॉमन लिया था तो यहां से एक r बचा, तो दैट विल बी कैंसल्ड आउट फ्रॉम हियर डिवाइडेड बाय दिस t स्क्वायर, एंड दिस इज द फ्रिक्शनल टॉर्क, एंड सो दिस इज द फाइनल आंसर। होप you all understand. Thank you.